हाय, ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें 4 प्रीमिसेस हैं और हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से प्रूव करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है। पर इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को लें, क्विकली रिव्यू करते हैं 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंसेस को। तो ये हमारे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक के 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। मॉडस पोनेंस, ये उसकी फॉर्म है, P implies Q, P therefore Q. Modus tollens, P implies Q, if negation Q, therefore negation P. Hypothetical syllogism, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Disjunctive syllogism, P or Q, negative P, therefore Q. Addition, P, therefore P or Q. Simplification, P and Q, therefore P. यहाँ से हम therefore Q भी निकाल सकते हैं. Conjunction, P, Q premises, therefore P and Q. Resolution, P or Q, negation P or R, Q और R. वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इन 8 रूल्स को एनालाइज कीजिए. विद दीज हाइपोथेसिस, पहली प्रीमिस, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे. Second premise, we will go swimming only if it is sunny. Third premise, if we do not go swimming, then we will take a canoe trip. Fourth premise, if we take a canoe trip, then we will be home by sunset. Using the inference rule, construct a valid argument for the conclusion. ये इसका conclusion है, we will home by sunset. तो सबसे पहले हम इस आर्ग्यूमेंट के ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिखते हैं. सो इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून. तो जनरली हम जो बेसिक प्रीमिस, तो बेसिकली जो हम एटॉमिक प्रोपोजिशंस बनाते हैं उसमें एज ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम नॉट नहीं लेते हैं. तो इतना, तो ये जो है इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, इतने पार्ट को हम ले रहे हैं. पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं. इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से. तो पहली प्रीमिस बन जाएगी हमारे पास, इट इज़ नॉट सनी के लिए पी है, तो नॉट सनी के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन पी. एंड कंजंक्शन, इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, क्यू वेरिएबल. तो ये हमारे पास बन गई इस आर्ग्यूमेंट को फॉर्म की प्रीमिस 1. वी विल गो स्विमिंग, वी विल गो स्विमिंग. तो स्विमिंग तो पहले नहीं आया है, इसको हम ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं वेरिएबल आर. ओनली इफ इट इज़ सनी, सो इट इज़ सनी ऑलरेडी पी है, तो ये हमारे पास पी प्रपोजिशनल वेरिएबल है. ओनली इफ, जब हम ओनली इफ की फॉर्म में लिखते हैं तो ओनली इफ के बाद जो आता है वो होता है कंसिक्वेंट, और उससे पहले जो होता है वो होता है एंटीसीडेंट. तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, आर इम्प्लाइज पी. ये हमारी प्रीमिस 2 हो गई है. सो वी विल गो स्विमिंग आर ओनली इफ इम्प्लाइज इट इज़ सनी पी. तीसरी थर्ड प्रीमिस की तरफ आ रहे हैं. इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, सो वी गो स्विमिंग आर है, तो डू नॉट गो स्विमिंग का क्या आ जाएगा, निगेशन आर. देन ये भी इफ देन स्टेटमेंट है. वी विल टेक अ कैनोए ट्रिप, तो ये प्रपोजिशन पहले नहीं आया है, तो इसको हम वी विल टेक कैनोए ट्रिप, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, पी क्यू आर हम यूज कर चुके हैं एस प्रपोजिशनल वेरिएबल से. तो ये हो जाएगा हमारे पास निगेशन आर इम्प्लाइज एस. ये हमारे पास होगी प्रपोजिशन 3. फोर्थ, ये हमारे पास होगी प्रीमिस 3. फोर्थ स्टेटमेंट, इफ़ वी टेक अ कैनोए ट्रिप, तो कैनोए ट्रिप ऑलरेडी हमारे पास एस है, तो ये हमारे पास इस जगह आ गया एस, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट. देन वी विल बी होम बाय सनसेट. तो ये स्टेटमेंट पहले नहीं आ रखा है. सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं पी क्यू आर एस टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आप हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इम्प्लाइज टी. ये हमारे पास प्रीमिस 4 हो गई. और हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. कंक्लूजन, वी विल बी होम बाय सनसेट, तो वी विल बी होम बाय सनसेट ये टी है, देयरफॉर टी. तो अगेन हम देख सकते हैं इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ आते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में आते हैं. इम्प्लीकेशंस हमारे पास मॉडस पोनेंस में आते हैं, मॉडस टॉलेंस में आते हैं. और यहाँ एंड है, एंड का मतलब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन भी लगा सकते हैं. नाउ अगर हम कंक्लूजन पे ध्यान दें तो कंक्लूजन हमारे पास है टी.
और प्रीमिस 4 में हमारे पास S इम्प्लाइज T है। तो अगर S इम्प्लाइज T में के अलावा हम सिर्फ एक सिंगल प्रीमिस जो है पहले 3 से S ले आए, तो S इम्प्लाइज T, S का हमारे पास बाय मॉडेस्ट पोनेंस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो फिलहाल हम प्रीमिस 4 ऐसे ही रखते हैं और 1 2 3 से हम S लाने की कोशिश करते हैं। ना सबसे पहले हम 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। हमें Q की कहीं ज़रूरत नहीं है, तो 1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हम निगेशन P लाएंगे, राइट। तो हमारे पास प्रीमिस है P एंड Q, प्रीमिस 1 ऑलरेडी, इसमें हमने लगाया सिंप्लीफिकेशन और हमारे पास आ गया निगेशन P। निगेशन P क्यों ज़रूरत है हमें, हमारे पास R इम्प्लाइज P है। अगर नॉट P आ जाएगा तो वहाँ से हमारे पास नॉट R आ जाएगा मॉडेस्ट टॉलेंस से, और नॉट R इम्प्लाइज S, नॉट R यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा जो हमें चाहिए। सो पहली प्रीमिस से हमने लगाया सिंप्लीफिकेशन, 1 को हमने सिंप्लीफाई किया निगेशन P। हम यहाँ से कंक्लूजन Q भी ला सकते थे, पर Q हमारे पास कहीं ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम निगेशन P लिया। इसको हम नाम दे रहे हैं 5। अब हम 2 और 3 में लगाने जा रहे हैं मॉडेस्ट टॉलेंस, ताकि हमारे पास निगेशन R आ जाए, जिसको हम 3 में यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है R इम्प्लाइज P, ये प्रीमिस 2 है, हमारे पास निगेशन P आ गया है जो डिराइव्ड प्रीमिस है 5। इन दोनों में हमने मॉडेस्ट टॉलेंस लगाया, R इम्प्लाइज P, नॉट P, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, निगेशन R। 2 और 5 में मॉडेस्ट टॉलेंस लगाया, निगेशन R आ गया। नाउ 3, इसको हम नाम दे रहे हैं 6। 3 को हम वापस यहाँ लिख रहे हैं निगेशन R इम्प्लाइज S, ये है हमारी प्रीमिस 3। 6 हमारे पास है निगेशन R, ये हमारी प्रीमिस डिराइव्ड प्रीमिस है 6, और हम S लाना चाहते हैं। हमने आइडिया पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, हम चाह क्या रहे हैं, हम एक्चुअली इसको अब लिख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम ऑलरेडी आइडियाज़ को हम विजुलाइज कर चुके हैं। सो 3 6 निगेशन R इम्प्लाइज S, निगेशन R, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से कंक्लूजन S, किससे, मॉडेस्ट पोनेंस से। सो बाय मॉडेस्ट पोनेंस अप्लाइंग इन 3 and 6 वी गेट S। नाउ यहाँ निगेशन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे निगेशन R है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, निगेशन R। निगेशन R को हम थोड़ी देर के लिए P ले लें, तो ये भी P इम्प्लाइज S, P देयरफॉर S। ओके, सो अब हमारे पास S आ गया है, इसको हम नाम दे रहे हैं 7, डिराइव्ड प्रीमिस 7, और हम यूज करेंगे 4 को। सो 4 हमारे पास है S इम्प्लाइज T, ये प्रीमिस नंबर 4 है, S इम्प्लाइज T, S, देयरफॉर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। कहाँ से, अगेन बाय मॉडेस्ट पोनेंस। सो बाय मॉडेस्ट पोनेंस S इम्प्लाइज S, S देयरफॉर T, और यही T हमें जो है कंक्लूजन लाना था ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट फॉर्म में। नाउ हमने 1 2 3 4 में सिंप्लीफिकेशन रूल, मॉडेस्ट टॉलेंस रूल, मॉडेस्ट पोनेंस रूल्स यूज करके हम इसके कंक्लूजन T पे पहुँचे, क्योंकि ये जो रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशंस हैं ये सारे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस वजह से ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट हमें वर्ड फॉर्म में दिया गया है, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये क्या होगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपके समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ABC पार्ट्स। इन पार्ट्स में आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि जो आर्ग्यूमेंट पे हम पहुंचे हैं वो कौन सा रूल ऑफ इन्फेरेंस लगाया गया है। और जो सेकंड प्रॉब्लम है इसमें पूरा एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, आपको रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से ये प्रूव करना है कि ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स को बनाइए और फिर अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मैथ्स एटसेट्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।